इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बजट 2023 के अंदर एक नई यहाँ पे स्कीम इन्वेस्टमेंट स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो गाइस ये स्कीम क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करती है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीज जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं। तो देखिए बजट 2023 के अंदर स्पेशली जो है वुमेन्स को एंकरेज करने के लिए ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है और ये बैक्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है। तो कभी भी इसके अंदर आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो केवल जो वुमेन्स है वो अपने नाम पे इस स्कीम के अंदर एनरोल कर सकती है, या फिर अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है तो आप उनके नाम पे इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होता है उससे काफी ज्यादा ये डिफरेंट स्कीम है। इसके गाइस अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली 2 साल का आपका लॉक इन बेसिकली पीरियड रहेगा, यानी 2 साल तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखनी पड़ेगी। और ये वन टाइम स्कीम है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ये स्कीम चलती रहेगी। तो अगले 2 सालों के पहले ही आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यानी अभी जैसे 2023 चल रहा है तो अप्रैल 2023 से इस स्कीम की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह है, पोस्ट ऑफिस है, वो इस स्कीम के अंतर्गत अकाउंट वगैरह ओपन करने लग जाएंगे। तो आपको अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के बीच में बेसिकली अकाउंट खोलना पड़ेगा और 2 सालों के लिए अपने पैसे को यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 7.5% राइट नाउ इंटरेस्ट रेट ये ऑफर कर रहा है। और जो अधिकतर अदर जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है जैसे कि पीपीएफ अकाउंट हो गया, एसएसवाई हो गया, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो मोर देन एक ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर में आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो एसएसवाई आपको ऑफर करता है और एससीएसएस आपको ऑफर करता है। लेकिन इन दोनों स्कीम के अंदर जो वुमेन्स है वो बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो इसी रीज़न की वजह से इस स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इन बाकी जितनी भी स्कीम है उन सभी के अंदर लॉक इन जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके अंदर केवल 2 साल का लॉक इन पीरियड है। आप पे गाइस इसके अंदर अगर मैं मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करूं तो 2 लाख रुपए आप मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पे कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट का कोई भी यहां पे क्राइटेरिया वगैरह जो है नहीं दिया गया है। पार्शियल विड्रॉल इसके अंदर डेफिनेटली अलाउ है। 2 साल के पहले अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ईटीसी का आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जितना पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो सीधा एटीसी के अंदर, वैसे 1.5 लाख की लिमिट होती है तो आपका ये पूरा जो अमाउंट है वो एटीसी के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट दे जाएगा। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं कि इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, मतलब टैक्सेशन पर्पस के हिसाब से, तो देखिए इसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इसकी आपकी जो मैच्योरिटी वगैरह जो मिलने वाली है आपको वो टैक्स फ्री है या फिर नहीं है। इसके अलावा ये जो अकाउंट है वो आप अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस के अंदर या गवर्नमेंट बैंक्स के साथ में ओपन कर सकते हैं। कैलकुलेशन की बात करो, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, 7.5% का इंटरेस्ट रेट है, 2 साल के लिए लॉक इन पीरियड है। तो यानी फर्स्ट ईयर आपका 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर जो है 16,125 रुपए का इंटरेस्ट आपका बनेगा और 2 साल के बाद में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो 2,31,125 रुपए मिलने वाला है। तो देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे इसके एडवांटेज की बात करूँ ना, मेरे को 2 एडवांटेज लगते हैं। अगर इसका यहाँ पे इंटरेस्ट जो है टैक्स फ्री हो जाता है, इसकी मैच्योरिटी जो यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाती है, तो यार 2 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में 7.5% का इंटरेस्ट रेट, वो भी एकदम पूरा का पूरा टैक्स फ्री। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम है। जस्ट लाइक द पीपीएफ अकाउंट, वहां पे आपको 15 सालों के लिए पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 सालों के अंदर आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं कि मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट एक तो 2 लाख रुपए पे है, प्लस हमें इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है या नहीं है, टैक्स फ्री है कि नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और ये वन टाइम स्कीम है, ऐसा नहीं है 2 साल के बाद में वापस इस स्कीम के अंदर मैं एनरोल करना चाहता हूँ, वापस पैसा लगाना चाहता हूँ तो वापस मैं लगा पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक तरह से वन टाइम स्कीम है। तो ये 2-3 यहाँ पे थोड़े से डिसएडवांटेज है। गाइस आपकी नज़र में ये स्कीम कैसी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।